Hello बच्चों, let's read the following question. Young's double slit experiment is performed using a source of white light. White light का source use करके Young's double slit experiment को perform किया जा रहा है. कौन सा statement correct होगा? A. The central fringe will be white. Central fringe white होगा. B. There will be no completely dark fringe. कोई भी ऐसा fringe नहीं होगा जो completely dark हो. C. The fringe next to the central fringe will be violet. Central fringe के next जो fringe होगा that will be violet in color. And D. The fringe next to the central fringe will be red. Central fringe के next जो fringe होगा वो red होगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे. यहाँ पे बात हो रही है Young's double slit experiment की. Young's double slit experiment. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करते हैं पहले हम वो देख लेते हैं. यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होता है. ये जो राउंड सर्कल हमने एस से सपोज इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट डिनोट्स सोर्स ऑफ लाइट. ये सोर्स ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है. इसके फ्रंट में यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो गई, इसके फ्रंट में स्लिट्स होती हैं इस तरीके से. तो जो S1 है एंड यहाँ पे हम S2 ले लेते हैं, इसके बिटवीन सोर्स S से जो है वो लाइट तो पास करते हैं. तो हमारे पास ऐसे टू सोर्सेज ऑफ लाइट हम बना लेते हैं. अब यहाँ से लाइट जो है वो ऐसे आएगा, हमारे पास टू सोर्सेज हो गए. इसके फ्रंट पे यहाँ पे हमने क्या रखा होता है, स्क्रीन रखा होता है. स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर क्या बनता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है. इंटरफेरेंस पैटर्न, लाइट जो है वो कैसे इंटरफेयर करती है वो पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे फॉर्म होता है. अब हमें यूज करना है सोर्स ऑफ लाइट जो है वो व्हाइट लाइट होना चाहिए. तो यहाँ से हम एस जो है वो क्या, यहाँ से जो लाइट एमिट हो रही है सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो व्हाइट लाइट का सोर्स है. इसके फ्रंट में हमने यहाँ पे क्या रख दिया, टू स्लिट्स रख दिए. टू स्लिट्स मीन्स टू सोर्सेज ऑफ लाइट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. तो ये S1 सोर्स हो गया, ये S2 सोर्स हो गया. इसमें से लाइट पास करेगा, इसमें से लाइट पास करेगा. तो इसमें कैसा पैटर्न फॉर्म होता है, यहाँ पे जो सेंटर पे बनेगा उसे हम बोलते हैं सेंट्रल फ्रिंज. तो जो सेंट्रल फ्रिंज होगा, अब S1 से जो लाइट आएगी व्हाइट लाइट एंड S2 से जो व्हाइट लाइट आएगी वो सेंट्रल फ्रिंज पे जब हमें पैटर्न देगा, सेंट्रल फ्रिंज जब हमें देगा तो वो भी क्या होता है, व्हाइट इन कलर होता है. इस केस में व्हाइट इन कलर मीन्स व्हाइट फ्रिंज बनता है. तो हमें स्टेटमेंट में यही दिया था, सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट, कि वो व्हाइट होगा तो वो व्हाइट ही होता है. बी में बोला है देयर विल बी नो कम्प्लीटली डार्क फ्रिंज, कोई भी कम्प्लीटली डार्क फ्रिंज नहीं बनेगा. डार्क फ्रिंज जो है वो कब बनता है, डार्क फ्रिंज फॉर्म होता है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज होता है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब एक लाइट का इंटेंसिटी सेकंड लाइट के इंटेंसिटी को क्या कर देता है, प्रॉपर कैंसिल कर देता है. डार्क फ्रिंज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन जो व्हाइट लाइट हम यूज कर रहे हैं, व्हाइट लाइट हम यूज कर रहे हैं, वी नो दैट उसमें क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं. 7 कलर्स होते हैं. तो 7 कलर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से इंटरफेयर करते रहते हैं. डिफरेंट फॉर्म में क्या करेंगे, एक दूसरे से, जो S1 से लाइट आ रही है एंड जो S2 से लाइट आ रही है उससे इंटरफेयर करते हैं. तो इसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता. कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डज नॉट अकर, वो यहाँ पे अकर नहीं करता. डज नॉट अकर. तो अगर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता कि वहां पे कोई भी कंप्लीट जो हमारे पास डार्क फ्रिंज है वो ऑब्टेन हो. सो वी से दैट देयर विल बी नो कंप्लीटली डार्क फ्रिंज. अब हमें बताना है, सी एंड डी में पूछा है फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल फ्रिंज जो है वो किस कलर का होगा. सी में बोला है वायलेट, डी में बोला है रेड. जो पैटर्न यहाँ पे बनता है वो कैसे बनता है, इस तरफ होता है वायलेट एंड ऊपर जाते जो सारे 7 कलर्स हैं वो आते रहते हैं एंड यहाँ पे होता है रेड. इसी तरीके से सेंट्रल नीचे वाला जो कलर होता है वो वायलेट बनता होता है इसके केस में जब हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रेस्ट ऑफ कलर्स हमारे पास आते रहते हैं एंड जो बिल्कुल लास्ट पे कलर आता है वो रेड होता है. अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट के लिए 7 कलर्स होते हैं ऐसे, बिब ग्वायर. तो वायलेट एक एंड पे होता है, वी हियर मीन्स वायलेट,
एंड ये एक एक्सट्रीम पे होगा तो दूसरे एक्सट्रीम पे क्या होगा, आर मीन्स रेड कलर होगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं। सेंट्रल फ्रिंज के अराउंड जो कलर होता है वायलेट कलर होता है। सी में क्या दिया है कि वायलेट होगा, तो सी ट्रू है। डी में दिया है कि सेंट्रल फ्रिंज के नेक्स्ट जो फ्रिंज होगा वो रेड होगा, ये ट्रू नहीं है। सो ए बी सी आर द करेक्ट आंसर्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।